नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं आरजीएस मेन के टेस्ट सीरीज की। तो देखिए आपके सामने एक पैम्पलेट दिख रहा है, उस पर लिखा है आरजीएस मेन एग्जाम। अब समय आ गया आरजीएस मेन एग्जाम को कैसे करने का, कम टाइम में हम कैसे अपने लॉ को मजबूत कर सकते हैं और मेन एग्जाम में लिखने की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लिखने का जो प्रेजेंटेशन होता है वो क्या होना चाहिए। नंबर 3, याद करने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं। नंबर 4, केस लॉ को कैसे डालें। नंबर 5, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं। नंबर 6, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखे जाएंगे। और नंबर 7, डे बाय डे हम लिखने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सबको लेकर हम लोग एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज के बारे में आइए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें मिलेगा, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आज ये सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में आप ज्वाइन कीजिए और देखिए कि कैसे आपको अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। तो हम बात करें इस टेस्ट सीरीज की, आप देख रहे हैं इसके आपको लिखा हुआ है आरजीएस मेन एग्जाम टेस्ट सीरीज। इसका जो मॉड्यूल है वो क्या आप एक बार समझ लीजिए। देखो बेटा, अब समय नहीं है आरजीएस मेन एग्जाम की तैयारी करने का कि कोचिंग ज्वाइन करके मैं पढ़ लूँ, नहीं। आपने सब पढ़ लिया, अब जो पढ़ा है अब लिखने की तैयारी करो। अभी जब मैंने एमपी एडीजे मेन दिया था तो मैंने इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था और कम टाइम में मैं अच्छा पेपर करके आई। मैं डेफिनेटली आपको मेरी कॉपी दिखाऊंगी। मुझे सिविल में मिला है 100 में से 59 नंबर। फिर वो उनका नंबर कटिंग भी होता है, वापस वापस नंबर कम कर देते हैं, तो उन्होंने मेरा फिर 56 कर दिया, तो एक अच्छा स्कोर है। क्रिमिनल के अंदर भी मुझे कई क्वेश्चन में 5 में से 5 मिले हैं। सिविल में तो मोस्ट ऑफ 5 में से 5, 5 में से 4 है। क्रिमिनल में 5 में से 5, कई क्वेश्चन में 5 में से 0 भी है। उसका रीज़न ये था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो मैंने कभी सुने ही नहीं है, जैसे माइनर एक्ट होते हैं, कभी देखा ही नहीं। इवन तो आईपीसी का भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि कहीं उल्टा लिख दिया, जैसे वो लिखना था मुझे सेक्शन 90 से लिखना था, है ना, सेक्शन 90 का, लेकिन वो रेप से रिलेटेड था, तो 90 की बजाय मैंने क्या कर दिया, 375 लिख दिया। तो कई बार हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते, इसलिए हमारा आंसर गलत होता है, तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट। तो वैसे भी होता है कई बार कि आपको 0 नंबर भी मिलता है क्योंकि आप उल्टा लिख के आ जाते हो, क्योंकि वो रेप से रिलेटेड था, हमने रेप देखा, रेप लिख लिया, लेकिन जब उसका कंसेप्ट समझा तो चलो अरे हाँ, ये रेप के साथ, इसके साथ साथ मुझे सेक्शन 90 भी लिखना है। वो तो सही था, 90 भी लिखना है, लेकिन जहाँ कई बार ऐसा तो कॉपी चेक होती है तो अपने एक सेक्शन लिखा, दूसरा नहीं तो पूरा 0 दे देते हैं। कई बार आपको आधे नंबर दे देते हैं, तो ये आपकी डेस्टिनी होती है, राइट। तो मेरी कॉपी में आपको दिखाऊंगी। जजमेंट में भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं, 18 नंबर मिले हैं जजमेंट में भी, वो भी ठीक है। ऐसे राइटिंग में भी मुझे ठीक नंबर मिले। वहाँ एक ट्रांसलेशन होती है, वो भी मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही है। 30 में से मुझे 14.5 नंबर मिले, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा 14.5 नंबर भी। ट्रांसलेशन कहाँ अपन लोग इतना प्रैक्टिस कर पाते हैं। और इश्यू फ्रेमिंग में भी मुझे अच्छे मार्क्स दिए उन लोगों ने, 10 में से मुझे उन्होंने 7 मार्क्स दिए, तो अच्छा है। ओवरऑल मैं आपको अपना कॉपी दिखाऊंगी। साथ ही साथ आरजीएस मेन की मेरे पास, जब मैंने 4 मेन लिखे हैं, चारों की कॉपीज़ मेरे पास हैं, जिसके अंदर मुझे 3 में से 3 मिला है, 3 में से 2.5 मिला है, 3 में से 2 मिला है, 3 में से 1 मिला है, 3 में से 0 भी मिला है। ऐसा नहीं हर बार मुझे सब कुछ मिलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो इस पैटर्न को फॉलो किया तो मुझे ये नंबर मिला है। 4 में से 4 मिला है, 4 में से 3 मिला है, 4 में से 2.5 मिला है, 4 में से 0 कभी नहीं मिला। फिर 5 में से 4 मिला है, 5 में से 5 कभी नहीं मिला, क्यों देते नहीं। 5 में से 4 मिला है, 3.5 मिला है, 3 मिला है, 2.5 भी मिला है, क्यों मिला वो भी बताऊंगी। 6 में से 5 मिला है, 5.5 मिला है, हाँ एक क्वेश्चन में 5.5 भी मिला है, 4 भी मिला है, तो ऐसे करके सारी चीज़ें हैं। इवन एक क्वेश्चन में तो मुझे 2016 के अंदर हमारे माइनर एक्ट भी होते थे ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया आर्बिट्रेशन, अमेंडमेंट से पहले क्या था, अमेंडमेंट से बाद क्या था, वो एकदम अमेंडमेंट हुआ ही था, तो उससे मुझे पूरा 0 नंबर भी मिला है, क्योंकि उस समय पहले वाला ही पढ़ते थे और ऐसा अपने को नॉलेज भी नहीं था कि अपन को दोनों ही पढ़ना चाहिए, कि 2016 तक तो मैं खुद ही अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, फिर अपना कोचिंग खुल गया, तो 8 में से 0 भी मिला है। तो ये सब मिलते हैं एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें मैं आपको बताऊँ कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, क्योंकि मेन अब समय क्या है, प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस। जब मैंने अभी एमपी एडीजे दिया तो मैंने खूब मॉक टेस्ट लिखे, घर पे बैठ के खूब लिखती थी मैंने, लिखने की, और एज इट इज़ 5 क्वेश्चन तो ऐसे छप गए, तो 5 में से 5 मिल गए। उनको इतनी बार लिख दिया मैंने घर पे कि वहाँ पर टाइम ही फटाफट फटाफट लिख दिया, सारे याद थे, तो पूरे 5 में से 5 मिला है। तो हायर जुडिशरी हो या लोअर जुडिशरी, आपको अपना बैरक तो नहीं छोड़ना है, वो तो करना है। तो इसी सिलसिले में हमने एक प्रैक्टिस स्किल चलाई। देखो ये क्या लिखा, आरजीएस मेन एग्जाम टेस्ट सीरीज है ये, क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पढ़ लिया, अब आपको जो पढ़ा है उसको लिखना है, तो हमारा मेन फोकस क्या होगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, ये हमारा मेन क्वेश्चन है, फोकस रहेगा। अब इसमें देखो सब्जेक्ट वाइज, इसमें ये टेस्ट जो चलेगी, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए
सीआरपीसी है, पूरा सीआरपीसी का एक पेपर होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा विथ एंड चैप्टर वाइज क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे सीआरपीसी आईपीसी कोई भी एक सब्जेक्ट ले ले, जैसे सीआरपीसी ले ले तो 5 चैप्टर 5 के पहले करके हम पहले 5 के मेन एग्जाम के टेस्ट लिखेंगे, फिर पूरे सीआरपीसी का एक टेस्ट पेपर लिखेंगे और फिर पूरे क्रिमिनल का एक पेपर लिखेंगे। 3 वे में होगा, पहले छोटे छोटे में फिर पूरा एक साथ रिपीट होंगे क्वेश्चन, होने दो। इनमें आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, यानी अप्लाई वाले क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क्स के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पैटर्न हर रोज चेंज होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, वो भी मिलेगा, 5 के नंबर का मिलेगा, 4 नंबर का मिलेगा, 6 नंबर का मिलेगा, मैक्सिमम 6 नंबर का आता है, तो 6 नंबर तक हम लिखेंगे। तो वो क्या रहेगा, तो कहते तो क्रिमिनल का पूरा सिविल का, साथ में हिंदी ऐसे इंग्लिश ऐसे का आपको टेस्ट पेपर दिया जाएगा। आपको लगता है मुझे हिंदी ऐसे इंग्लिश ऐसे की क्लासेस भी लेनी है, तो हमने क्या किया, जब हमारी हिंदी इंग्लिश की क्लासेस लॉन्ग टर्म चलती है तो हमने एक ऐसे को पूरा अच्छे से लिखाया, उसको एक अलग से हमने उसका वो बना लिया, पैकेज बना लिया और सिर्फ 500 रुपीज़ रख लिए। आप जाओ और वहाँ से एक ऐसे खरीद लो, सफिशिएंट है, आपको लिखने का प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। हमने पूरा प्रेजेंटेशन के साथ पूरा ऐसे कंप्लीट लिखा रखा है, कंप्लीट ऐसे हमने लिखा रखा है, वो आप वहाँ से ले लोगे, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, डेली आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आप अपना ऐसा लिखेंगे, ऐसे को हम चेक करेंगे। डेली फिक्स है, एक हिंदी ऐसे एक इंग्लिश ऐसे, तो आपको डेली लिखना है। अगर आपको मेन एग्जाम के लिए 50 दिन भी मिलते हैं तो डेली एक ऐसे तो लिखना है, तो 50 टॉपिक पे लिखना है। उनमें से टॉपिक एग्जाम आएंगे ये गारंटी नहीं है, बट वो 50 जब आप लिखोगे तो एग्जाम 51 वा कोई भी आएगा आप लिख लोगे, ठीक है। हम उसको चेक करेंगे। चेक करने का क्या रहेगा, हैंड टू हैंड। जैसे मान लीजिए आज आपका पेपर आया है, पहले टारगेट दिया जाएगा, फिर पेपर दिया, उसी पेपर को सेम डे आपको चेक कर दिया जाएगा। चेक करके आपको आपका मार्किंग बता देंगे, जो कमियां वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। और शाम को उसके लिए 1 घंटा डिस्कशन क्लास होगी। हम सोल्व पेपर नहीं देंगे, कैसे देंगे, सोल्व पॉसिबल ही नहीं है, कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, पेपर आपको ही लिखना है, प्रैक्टिस आपको ही करनी। कॉपी यहाँ डे बाई डे डेली चेक होगी, सेम डे ही कॉपी आपकी चेक हो जाएगी। और शाम को 1 घंटे की लाइव क्लास होगी जूम ऐप पर, जिसमें आपने क्या लिखा उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और कहाँ आपकी कमियां हैं, आप कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। कि जैसे मैंने कहा मेरी कॉपियाँ पढ़ी वो मैं आपको दिखाऊंगी कि 3 में से 3 किस पैटर्न में मुझे मिले हैं, 3 में से 1 मुझे किस पैटर्न में मिले, तो हमें कौन से पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा पूरा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट कि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके हाथ से लिख दिए जाने चाहिए, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। कैसे, पहली बार चैप्टराइजेशन के रूप में, दूसरी बार जब मैं पूरा कंप्लीट दूंगी उसमें, और तीसरा जब मैं पूरा क्रिमिनल का पेपर पूरा सिविल का दूंगी उसमें। तो अगर एक क्वेश्चन को आप 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, राइट। तो ये है हमारे लॉ की तैयारी के लिए हमने इसको बनाया है, प्लस हिंदी इंग्लिश। जजमेंट राइटिंग का इसमें इंक्लूड नहीं है, वो अलग रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर उसका फीस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो जजमेंट राइटिंग आपका अलग रहेगा। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो सिर्फ 5000 रुपीज़ है, ठीक है। अब आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं, आप चाहे तो जोधपुर कोचिंग में आके भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, यहाँ ऑफिस में बैठ के पेपर दे सकते हैं, पेपर देकर आप हमें सबमिट कर सकते हैं। और डिस्कशन क्लास के लिए आपको लाइव बैठना पड़ेगा। अगर शाम को दोबारा कोचिंग आ सकते हो तो आ जाओ, कोई तो इशू है ही नहीं, पेपर आपका दिन में होगा। और जो लाइव बच्चे हैं उनका भी सेम टू सेम है, दिन में पेपर लिखना है, शाम को डिस्कशन रहेगा। अब जो ऑनलाइन एग्जाम देंगे वो कैसे करेंगे, वो अपना PDF बनाएंगे, PDF बना के हमें यहाँ पे भेजेंगे। उस PDF को यहाँ पे चेक होगा और फिर हम वापस आपको एक पेज होगा हमारे पास, जैसे एक मान लीजिए मेरा पेज है, तो देखो वो तो उसको कैसे करेक्शन करूँगी, इतना तो मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है। तो एक पन्ना होगा, इस पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ये आंसर है, 2 का ये आंसर, 3 का है, जहाँ कमी होगी इसमें हम लिखेंगे, इसमें आपने ये गलत लिखा है, इसमें आपको उसको ठीक करना बोले। और शाम को वैसे भी डिस्कस होगा, लेकिन फिर भी ये लिख के भी हम आपको देंगे कि भाई ये इतने हैं। आप पूछ सकते हो कि मैडम मुझे 3 में से 3 क्यों नहीं मिला, मुझे 5 में से 5 क्यों नहीं मिला, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से का रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ केसेस, जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा और कुछ इंपॉर्टेंट केस आपने नहीं लिखा, डेफिनेटली हम आपको उसमें केस ऐड करेंगे। देखो सबका ऑब्जेक्ट मेरा एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस सिलेक्शन दे। इस बार एक ही टारगेट है हम लोगों का कि जितने ज़्यादा हो, 222 सीटें हैं तो टारगेट है कि क्यों ना हम 222 सीटें हमारी तरफ से सेलेक्ट करें, हम इतनी मेहनत करें हमारे बच्चों पे कि उनकी हर क्वारी को हम सॉर्ट आउट करें। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो भरना पड़ेगा बाकायदा। आप जैसे ज्वाइन करेंगे हम 100% आपके सिलेक्शन के लिए अपना 100% लगाएंगे, और आप सेलेक्ट होंगे तो 100% हम आपको फोटो भी लगाएंगे और आपको साफा पहन के स्वागत भी करेंगे, ये सब करेंगे और आपसे मिठाई भी खाएंगे और आपको खिलाएंगे, राइट। तो आपको सबसे
सर एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भर के आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। फीस सबमिट करने के बाद आपको एक टारगेट जो हमारा होगा वो पैम्पलेट आपको दे दिया जाएगा कि बेटा आप आज से तैयारी करो। डेली होगा टेस्ट, डेली। एक संडे छुट्टी हो सकती है, या किसी दिन मैं बीमार हो गई या मेरा बेटा बीमार हुआ, देखो बीमारी किसी हाथ में नहीं, या घर परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उस दिन मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी, तो वो मैं आपका दूसरे दिन कवर करा लूँगी, क्योंकि ये ह्यूमन है और मैं एज ए फीमेल हूँ तो घर परिवार सब कुछ देखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी जगह आप होते तो आपको भी इस चीज़ को लेना पड़ता। उसको छोड़ने के अलावा कोई छुट्टी नहीं होगी, हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर लोगे। आप नौकरी में हो, जैसे भी हो, मान लो कभी आपको 12 बजे का टाइम नहीं मिला पेपर लिखने का, तब 2 बजे लिख के भेज दो। मान लो किसी ने पेपर नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं, उस दिन शाम को क्लास में तो आपको आना ही है, ताकि नहीं लिख पाए तो आप उसको देख लोगे कि अच्छा इसका मुझे ये करना है। क्योंकि देखो 15 क्वेश्चन होंगे, 20 होंगे, उसमें से 4 आपको नहीं आ रहे होंगे, बाकी आपको आ रहे होंगे। कई बार आपको पास समय नहीं होगा कि मैं तो नहीं लिख पा रही हूँ, तो भी आपको देख कर लिखना है, पर लिख कर तो भेजना है। अभी एक ही ऑप्शन हैव टू लिखना है, कैसी कॉपी में लिखना है, क्या करना है। जो हमारे पास जो टेस्ट पेपर की कॉपी आएगी वो कैसी होगी, मैं आपको एक कॉपी दिखा देती हूँ। क्या आपको उसी का प्रिंट आउट निकालना है या फिर आपको अदर कॉपी में करना है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे आपको आइडिया रहेगा कि लाइनिंग छुटी भी रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि कोशिश तो यही करे बेटा जी कि आपके पास लाइनिंग कॉपी इसी का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा आपकी, क्योंकि आप दूर रहोगे हमसे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो आपको फिर एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा अपना, ओके। फिर उस रजिस्टर को करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, एक बुक है मेरे हाथ में, देखो इसके अंदर लाइनिंग छुटी, रास्ता में लाइनिंग वाला आता ना, बहुत लाइट दिख नहीं रहा है इसके अंदर से। और ये देखो एक ना, जैसे मेरे पास ये है, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है हम लोगों का, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर लाइनिंग रहेगी, इस लाइनिंग में लिखना है। इतना क्लियर नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ ये देखो थोड़ा सा दिख रहा है आपको, हाँ इस टाइप की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट निकालना और कोशिश करना है इसी लाइनिंग में आपको करना है, ठीक है। वैसे अभी जो हमने जो गाइड हम लोगों ने मार्केट में अभी दी ना फ्री में, जो 23 तारीख को हमने फ्री दी थी, अब तो उसके चार्जेबल है, उसमें भी हमने पीछे आरजेएस का एक पूरा मॉडल पेपर डाला है, जो हम अपने एग्जाम अपने यहाँ से टेस्ट सीरीज में देते हैं, जिसमें पूरा सिविल का क्वेश्चन है। उसमें लाइनिंग थी हमारी, फिर लाइनिंग हमें हटानी पड़ी, क्योंकि उस बुक का फिर बहुत वजन बढ़ जाता, कॉस्ट भी बढ़ जाता, बुक का फ्री दिया ना उस दिन हमने। तो उसमें क्या था कि लाइनिंग थी, तो लाइनिंग हमने हटा दी, तो उसमें हमने सिविल का पूरा कोई पेपर दिया, विद जजमेंट भी है उसमें, क्रिमिनल का भी पेपर दिया, जजमेंट भी है उसमें, ऑर्डर राइटिंग भी है सिविल में, फिर हिंदी के ऐसे भी दिए और इंग्लिश की भी दी। अगर वो बुक आपको कहीं नहीं मिली है तो आप परचेज कर लीजिए, और कहीं मिल गई है आपके किसी फ्रेंड के पास है तो उससे वो पेपर का कॉपी तो आप ले लो, भाई मुझे बता दो उसमें क्या क्या है। तो इस तरह से रहेगी। तो मैं तो ये कहूँगी जो PDF फाइल आपके पास आएगी उसका प्रिंट आउट निकालना, और प्रिंट आउट निकाल के आप उसको करना, ठीक है। और फिर भी आपको लगता है कॉस्ट बढ़ जाएगी, इतना परचेज कैसे निकालूंगी, तो एक आरजेएस बन जाओगे, पहले सैलरी में सब निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है मैं इतना है नहीं मेरे पास, मैं कंफर्टेबिलिटी नहीं है, तो आप एक रजिस्टर मेंटेन करना। फिर रजिस्टर का फिर एक शर्त है, उसकी सुंदर सी फोटो खींच के फिर PDF बनाना, ताकि हमें चेक करने में दिक्कत ना आए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस मॉडल को तैयार किया है, और इसमें कोई डेमो वेमो नहीं है, क्योंकि हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट भी दे रहे हैं। हर वैकेंसी में आप देखिए, जब हम 35 वैकेंसी आई तब भी हमने 2 रिजल्ट दिए, जिससे 4th रैंक भी थी। फिर उसके बाद हमारे पास 197 वैकेंसी, उसमें हमने 41 रिजल्ट दिए, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। अगर आप देखा जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट और हमारा रिजल्ट, तो रेशियो सबसे ज़्यादा हमारे पास है, कि स्टूडेंट कम है फिर भी सिलेक्शन का रेशियो सबसे ज़्यादा हम लोगों के पास होता है, क्योंकि मैं अकेले सारा काम करती हूँ। तो मुझे एक ही चीज़ सिखाई गई ऊपर वाले ने, कि उतना काम करो जितना तुम अकेले संभाल सकते हो, नहीं तो डिवाइड करने से चीज़ें खराब हो जाती है, तो इससे अच्छा तुम उतना ही करो। तो हमारा हमेशा एक ही टारगेट रहता है। लेकिन इस बार पता नहीं कि ना जोश भरा अपने आम में, कि क्यों ना 222 सीटों का तैयारी की जाए। तो वो तभी हो पाएगा जब आप सब मुझसे जुड़ेंगे और हम इस मेहनत को मेहनत से करेंगे, तभी हो जाएगा। वो है ना, आपका 100%, मेरा 100%, दोनों मिलेंगे तो पक्का सिलेक्शन है, कोई रोक ही नहीं सकता। मेहनत तो अब आपको अगले एक दिन में करनी पड़ेगी। अगर जैसे थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपका प्री सेलेक्ट हो रहा है, आपको तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, सिवाय ये सोचने के कि रिजल्ट क्या आएगा, ये 1 महीना क्यों खराब करना है। इस 1 महीने में आपके एक तरह से देखा जाए 1 माइनर का तो पूरा राउंड आप लिख लोगे, और लगभग मेजर के 3 मेजर निकल जाएंगे आप, और इस 1 महीने के अंदर 30 हिंदी ऐसे लिख लोगे, 30 इंग्लिश ऐसे लिख लोगे, कितने सारे फायदे हो जाएंगे आपको। तो वो आपको फॉलो करना चाहिए, राइट। तो उसके बाद अपने पास आई 120 सीट्स है, उस पर भी मेरे पास 31 का रिजल्ट है। क्योंकि आप मुझे कई लोग जानते हैं, पर्सनली वीडियो देख रहे हो, जानते हो, आपको एक चीज़ तो पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा मेरे पास कम होता है, और मेरी एनर्जी और मेरी मेहनत हमेशा बच्चों के साथ जुड़ी हुई होती है। कई बच्चे जो रोज़ मुझे फॉलो करते हैं, भले उसको कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ गाइड भी ली है, एक बुक खरीदी मेरे यहाँ से, उसको भी बराबर रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो ये रिस्पॉन्स वाला रहेगा। आप जोधपुर आके भी कर सकते हो, मेरा जो सेंटर है उसके आसपास आपको आराम से हॉस्टल मिल जाएंगे, ताकि आप ये प्रैक्टिस ऑफिस से बैठ के कर सकते हैं, आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप जोधपुर नहीं आ सकते, दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लाइव ही चलता है, इक्वल चलता है, अलग हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट से रिलेटेड आपकी और कोई क्वारी है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, आप सबको ऑल द बेस्ट आज के लिए। धन्यवाद।